मिठू तोते को अपने परिवार पर बहुत घमंड था। चांद मिठू हमेशा अपनी पत्नी चांदनी की तारीफ करता और अपने दोनों बच्चों का बहुत घमंड दिखाता। चांद तोते को ऐसा लगता कि उसकी पत्नी चांदनी और उसके दोनों बच्चे बहुत खूबसूरत हैं। इस जंगल में उनसे खूबसूरत कोई नहीं। इस वजह से चांद तोता काफी घमंडी भी हो गया था। एक दिन चांद तोता अपने बच्चों के साथ बाहर बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर गब्बू कौवा आता है। अरे वाह चांद तोते, तुम्हारे बच्चे तो बहुत खूबसूरत है। तुम भी खूबसूरत, तुम्हारी पत्नी भी, और तुम्हारे बच्चे तो और भी ज्यादा खूबसूरत हैं। तुम्हारे बच्चों को देखकर दिल को अलग ही सुकून मिलता है। चल भाग काले कौवे यहाँ से। तू भला क्या सिखा रहा है मुझे? मैं जानता हूँ कि इस जंगल के सबसे खूबसूरत पक्षी हम ही हैं। पर तुझ जैसे कौवे को देखकर तो ऐसा लगता है मानो मुझे अभी के अभी उल्टी हो जाएगी। तू चला जा यहाँ से, और आज के बाद मेरे घर के आसपास भी दिखाई मत देना। तू सच कहता था राज कबूतर, तू सचमुच बहुत घमंडी है। खूबसूरती ही काम नहीं आती। ये तेरा घमंड है ना, तुझे किसी दिन मुसीबत में लाकर फेंक देगा। तू चिंता मत कर, अगर मुझ पे बड़ी से बड़ी मुसीबत भी क्यों ना आ जाए, मैं तुझसे ना इस जंगल के किसी पक्षी से कोई मदद नहीं लूंगा। मेरा तो परिवार ही काफी है। मेरी पत्नी चांदनी इतनी खूबसूरत है, मैं उससे मदद लूंगा, तुझसे भला क्यों लूंगा। चल भाग यहाँ से, और आज के बाद मेरे घर के आसपास भी दिखाई मत देना तू। चांद तोते की बात सुनकर कब्बू कौवा उदास हो जाता है और बड़बड़ाता हुआ वहां से चला जाता है। कब्बू कौवे को इस तरह से उदास देख चिड़िया उसे अपने घर के पास बुलाती है। क्या हुआ है कब्बू भाई, आप इस तरह से बड़बड़ाते हुए क्यों उड़े जा रहे हो? क्या गिन्नी कभी से किसी बात पर लड़ाई हुई है आपकी? नहीं नहीं प्यारी चिड़िया, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो रास्ते में इस चांद तोते से मिल गया। उनके बच्चों को खेलता हुआ देख मुझे ना जाने क्या हुआ कि मैं वहीं पर रुक गया, और मैंने उनके बच्चों की तारीफ कर दी, जिस पर चांद तोता मुझसे बहुत ही बदतमीजी से बात करने लगा और मुझसे कह रहा था कि आज के बाद मैं उसके घर के आसपास भी दिखाई ना दूं। अब से मैं तो उधर जाऊंगा भी नहीं। मैं तो पानी पीने गया था। उनके बच्चों को देखकर मेरा दिल मोह उठा और वहीं पर बैठ गया। पर वह तोता तो इतना बदतमीज है कि पूछो मत। अब से नहीं जाऊंगा उस चांद तोते के घर के आसपास भी। कब्बू भाई, आप तो उस तोते का रवैया जानते ही हो। उसे अपने और अपने पत्नी और अपने बच्चों की खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। वह तो हमसे भी मिलजुल कर रहना नहीं चाहता। उनका आदत कौन नहीं जानते हैं। मैं तो उनके घर के आसपास भी नहीं जाती। आप तो कई बार जा चुके हो, हर बार वह ऐसा ही बोलता है। आप वहाँ जाते ही क्यों हो? प्यारी चिड़िया, तुम तो जानती ही हो कि हमारे कोई बच्चे नहीं हैं। मैं कभी भी किसी के भी बच्चों को खेलता हुआ देखता हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि मैं भी उनके साथ खेलूं, उनसे बातें करूं। पर वह तोता तो ना जाने क्यों इतने घमंड में रहता है। मुझे उनके बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। काश कि मेरे भी बच्चे होते तो मुझे इस तरह से बच्चों के लिए परेशान नहीं होना होता। कब्बू भाई, छोड़ो उस चांद तोते की बात। आप मेरे घर के अंदर आओ। मेरी बेटी जूली अभी अभी सोकर उठी है। आप उसके साथ खेलो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जूली तो सभी के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करती है। इस तरह से प्यारी चिड़िया कहती है, जिसके बाद कब्बू कौवा जूली के पास चला जाता है। पर जूली कब्बू कौवे के साथ खेलना नहीं चाहती थी। आप तो कितने बड़े हो, मैं आपके साथ नहीं खेलूंगी। मुझे कबूतर के बच्चों के साथ खेलना है। मुझे आपके साथ नहीं खेलना, मुझे जाने दो। ठीक है जूली बेटी, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं खेलना तो मैं जो कहानी आज पढ़कर आया हूँ उस कहानी के बारे में तुम्हें नहीं बताऊंगा। वह कहानी तो मैं सभी को सुनाऊंगा, सिर्फ तुम्हें ही नहीं सुनाऊंगा। जाता हूँ प्यारी चिड़िया के पास, सबसे पहले कहानी उसी को सुनाऊंगा। क्या कहानी? मुझे सुननी है कहानी। मैं नहीं जा रही राधा कबूतरनी के पास, मैं दूसरे दिन चली जाऊंगी।
आज आप मुझे कहानी सुना दो। इस तरह से कहने पर जूली को गब्बू कौवा बहुत ही अच्छा सा कहानी सुनाना शुरू कर देता है। जूली को भी गब्बू कौवे के साथ अब अच्छा लगने लगता है। पर कुछ समय गुजर जाने के बाद गब्बू कौवे की कहानी पूरी हो जाती है और गब्बू कौवा अपने घर पर आ जाता है, जहां वह अपनी पत्नी गिन्नी कौवी से कहता है, गिन्नी, हमारे कोई बच्चे नहीं, जिसकी वजह से मुझे दूसरों के बच्चों के साथ जाकर खेलना होता है। मैं अब अपने खुद के बच्चे चाहता हूँ। गब्बू जी, आप तो जानते ही हो मैं कभी माँ नहीं बन सकती, पर आपको पिता बनने की कितनी ललक है वह मैं समझती हूँ। आप एक काम करें, आप दूसरी शादी कर ले मेरी बहन के साथ। हम दोनों बहनें मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहेंगे। गिन्नी, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। गब्बू जी, आप चाहे जितना भी खुश रह लो, पर बच्चों की कमी तो होती ही है। मुझे भी माँ बनना है। अगर मेरी बहन के बच्चे हुए तो मैं भी तो माँ बनूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बहन कवि से शादी कर ले। आप अगर मेरी बहन से शादी करोगे तो मुझे इस घर को छोड़कर जाना भी नहीं होगा। हम दोनों बहनें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रहेंगी। गिन्नी ने तो ये तय कर रखा था कि वह गब्बू की शादी अपनी बहन से करवाएगी। गब्बू पहले तो मना करता है, पर गिन्नी के जिद की वजह से वह गिन्नी की बात मान जाता है। कुछ समय गुजर जाते हैं। अब गिन्नी की बहन के साथ गब्बू की शादी हो चुकी थी। दोनों एक कमरे में रहा करते थे। गिन्नी अकेली ही दूसरे कमरे में रहा करती थी। गब्बू पहले कुछ दिनों तो गिन्नी के साथ ही रहता और उससे मिलते जुलते रहता, पर कुछ समय बाद ही वह अपना पूरा वक्त गिन्नी की बहन बबली को देने लगा। अब बबली और गब्बू दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते। कुछ समय गुजर जाने के बाद बबली कौवी ने अंडे दिए, जिसका तीनों मिलकर ध्यान रखते थे, और कुछ समय बाद ही उस अंडों से एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ, जिससे कि गब्बू कौवे के खुशी का कोई ठिकाना न रहा। बच्चों के जन्मे कुछ ही दिन हुए थे कि गब्बू कौवा बच्चे को अपने साथ लेकर जंगल के सभी पक्षियों के पास गया, उनसे मिलाने के लिए। जंगल के सभी पक्षी गब्बू कौवे के खुशी देखकर खुश हो रहे थे, पर कुछ समय बाद ही गिन्नी कौवी और बबली कौवी में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। अब बबली कौवी को गिन्नी का इस घर में रहना भी बर्दाश्त नहीं था। एक दिन इसी तरह से उनके बीच लड़ाई हो रही थी। गब्बू जी, अगर ये गिन्नी कौवी इस घर में रही तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, अपनी बेटी को भी ले जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि ये गिन्नी कौवी अब घर में रहे। वैसे भी इसका अब कोई काम नहीं है। आपको तो बच्चों का सुख मैंने दिया है, पर आप नहीं माने और इस गिन्नी कौवी को इस घर में रखे तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। बबली बहन, ये तू कैसी बातें कर रही है? आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बस इसीलिए मैंने काम करने से मना किया। पर कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी, पर मुझे इस घर को छोड़कर जाने को मत कह। नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना। अगर तू इस घर में रहेगी तो मुझे यहाँ नहीं रहना। अब तू मेरी बहन नहीं बल्कि सौतन है, सौतन, और मुझे अपनी सौतन बर्दाश्त नहीं। जंगल के सभी पक्षी मुंह पर तो सही रहते हैं, पर पीठ पीछे मुझे दूसरी पत्नी ही कहते हैं, और जब तक तू इस जंगल में रहेगी तब तक मेरा दर्जा सिर्फ दूसरी पत्नी का ही रहेगा। सच तो यही है कि मैं नहीं चाहती कि तू इस जंगल में रहे। तू ये जंगल छोड़कर चली जा। इस तरह से बबली कौवी काफी खरी खोटी गिन्नी कौवी को सुनाती है, पर उसके बावजूद भी गब्बू कौवा कुछ नहीं कहता। गब्बू कौवे की चुप्पी गिन्नी को साफ समझ आ रही थी कि गब्बू खुद चाहता है कि गिन्नी घर छोड़कर चली जाए। वह एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं करता और गिन्नी कौवी घर छोड़कर चली जाती है। जाते वक्त गिन्नी कौवी की मुलाकात प्यारी चिड़िया से होती है। क्या बात है गिन्नी कौवी, तुम इस तरह से रोती हुई कहाँ जा रही हो? अब तो तुम्हारे पति गब्बू कौवे बहुत खुश रहते हैं, अपनी बेटी से मिलाने लेकर आते हैं। गिन्नी कौवी प्यारी चिड़िया को सारी बात बताती है और यह भी बताती है
कि जंगल के पक्षियों के भड़कावे में आकर बबली कौवी ने उसे घर से निकाल दिया है। बुरा मत मानना गिन्नी, पर गलती तुम्हारी ही है। तुम्हें अपने पति की दूसरी शादी करवानी ही नहीं चाहिए थी। पर कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। तुम आज से मेरे घर पर रह सकती हो। मेरे घर पे भी सूनापन सा रहता है। अगर तुम रहोगी तो तुमसे बातचीत करते मेरे दिन गुजर जाएंगे। तुम तो जानती ही हो कि मेरे पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। घर पर सिर्फ मैं और जूली ही रहते हैं। तुम चाहो तो तुम हमारे साथ रह सकती हो। नहीं नहीं प्यारी चिड़िया, मेरी बहन ने मेरे साथ जो भी किया हो, मैं नहीं चाहती कि जंगल का कोई भी पक्षी मेरी बहन को दूसरी पत्नी कहकर हमेशा के लिए उसका मजाक बनाए। मैं ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जा रही हूँ। जितने दिन की भी जिंदगी होगी मैं जी लूंगी। बस मैं चाहती हूँ कि गब्बू जी अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ खुशी से रहे। इस तरह से कहती हुई गिन्नी कौवी वहाँ से उड़कर चली जाती है और प्यारी चिड़िया उसे देखती रह जाती है। प्यारी चिड़िया को गिन्नी के लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर उसके बावजूद वह कुछ नहीं कर सकती थी। गिन्नी कौवी तो अब वह जंगल छोड़कर दूसरे जंगल रहने आ गई थी और जैसे तैसे अपनी जिंदगी जी रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें जल्दबाजी में कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए जिससे कि हमें जिंदगी भर पछताना पड़े। गिन्नी कौवी के जिंदगी का अकेलापन उसके जिंदगी का पछतावा ही है। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई हुई कहानियाँ पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। आपका धन्यवाद।